खबरों में आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी ने अपना जवाब दाखिल पहले ही कर दिया था। केजरीवाल की याचिका के खिलाफ ईडी की ओर से हलफनामा दाखिल किया गया था। केजरीवाल के जरिए आम आदमी पार्टी ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। हलफनामे में यह बात ईडी की ओर से कही गई। 2022 गोवा के चुनाव में हवाला के पैसों का इस्तेमाल हुआ था, ईडी ने यह कहा था। और अब इस वक्त दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है इस पूरे मामले पर। अरविंद केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें रख रहे हैं। लोकसभा चुनाव तक बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनावों को देखते हुए ये सब बीजेपी के इशारे पर ईडी का पूरा एक्शन है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिसमें उन्होंने कहा, चुनौती दी ईडी की इस पूरी कार्रवाई को। कहा कि ईडी की ये जो कार्रवाई है वो गैर कानूनी है, मेरे खिलाफ जो एक्शन है वो गलत है। हालांकि एक मांग ये भी की गई थी कि इस पूरे मामले पर जल्द सुनवाई हो। 26 और 27 मार्च को होली से 1-2 दिन पहले केजरीवाल की ओर से हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी और मांग की गई थी जल्द सुनवाई हो, लेकिन उस पर झटका लगा था उस वक्त अरविंद केजरीवाल को और कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया था। अब आज इस पूरे मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई इस वक्त चल रही है। बताया जा रहा है कि आज ही दोनों पक्षों की ओर से जो दलीलें हैं सभी वो रखी जाएंगी। और आपके सूत्रों का केजरीवाल पर बड़ा दावा, जेल में केजरीवाल का वजन लगातार घट रहा है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि 4.5 किलो वजन घट गया है पिछले 10 से 12 दिनों में अरविंद केजरीवाल का। डायबिटिक हैं केजरीवाल, वजन उनका घट रहा है। तिहाड़ जेल से केजरीवाल पर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले आतिशी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि अरविंद केजरीवाल का वजन घट रहा है। तबीयत उनकी ठीक नहीं है, तबीयत नासाज है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या ये ग्राउंड्स भी पेश किए जाते हैं, क्या ये भी बात कोर्ट में कही जाती है अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से। अभिषेक मनु सिंघवी ने जब इस पूरे मामले पर सुनवाई शुरू हुई तो कहा कि मैं कुछ कानूनी पहलू इस पूरे मामले पर उठाना चाहूंगा। सिंघवी ने कहा कि इस मामले में समय का मुद्दा बहुत ज्यादा गंभीर है। टाइमिंग को लेकर इससे पहले भी लगातार सवाल उठाए गए हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से, इंडिया ब्लॉक के नेताओं की ओर से, और इसी टाइमलाइन का जिक्र अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से भी फिलहाल हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान किया जा रहा है। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से कुछ राहत मिलती है या फिर सजा उनकी बरकरार रहेगी और मुश्किलों से ही घिरे रहेंगे अरविंद केजरीवाल। ज्यादा जानकारी मैं ले लेती हूँ, मेरे साथ मोहम्मद अफसर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मोहम्मद अफसर, सुनवाई शुरू हो चुकी है दिल्ली हाईकोर्ट में, क्या फिलहाल चल रहा है कोर्ट रूम में, कुछ पता चल पा रहा है क्या? अब जैसा अगर हम पहले की बात देखते हैं, क्योंकि आज भी बहस चल रही है और ईडी बार बार यही कह रही है कि लिकर स्कैम में जो भी पैसों का लेन देन हुआ उसके मुख्य सरगना अरविंद केजरीवाल है और जो पैसों का लेन देन से जिसको फायदा पहुंचा है वो आम आदमी पार्टी है। और आज भी ईडी यही कह रही है। बिल्कुल, और देखिए ईडी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी भी हमलावर है। आम आदमी पार्टी ये लगातार कह रही है कि जानबूझकर फंसाया जा रहा है, बीजेपी के इशारे पर ये पूरी कार्रवाई हो रही है। आम आदमी पार्टी ने ईडी के सभी जो आरोप हैं उन पर जवाब भी दिया और इस वक्त सुनवाई में फिलहाल क्या चल रहा है ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। टाइमलाइन को लेकर देखिए अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से सवाल उठाए गए हैं और शुरुआत से ही आम आदमी पार्टी के नेता भी ये लगातार कह रहे हैं कि लोकसभा चुनावों के बीच जानबूझकर बीजेपी के इशारे पर ईडी का ये पूरा एक्शन हुआ है। इस केस में चुनाव से पहले गिरफ्तारी करके पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई है। अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से फिलहाल कोर्ट में कहा जा रहा है गिरफ्तारी की टाइमिंग ही ईडी की मंशा पर सवाल उठाने के लिए पर्याप्त है। अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में ये कह रहे हैं। ईडी का पहला समन अक्टूबर में जारी किया गया था, गिरफ्तारी मार्च में जाकर होती है। आप पूरी टाइमलाइन देखिए, इस तरह की दलीलें दी जा रही हैं। फिलहाल अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से कोर्ट में उन्होंने कहा कि पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी के लायक कोई सबूत ईडी के पास है ही नहीं। स्ट्रॉन्ग जो एविडेंस हैं वो नहीं है ईडी के पास अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर। तो फिर किन ग्राउंड्स पर अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, ईडी ने अपनी कस्टडी में लिया, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। बिना किसी बयान को दर्ज किए ही इस केस में गिरफ्तारी कैसे कर ली गई, चूंकि 9 समन जारी किए गए थे अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम की ओर से इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए, लेकिन एक भी समन पर केजरीवाल हाजिर नहीं हुए थे, जिसके बाद ईडी ने 9वें समन पर भी हाजिर नहीं होने पर उन्हें अपनी गिरफ्त में लिया था। मोहम्मद अफसर इस पर मेरे साथ जुड़े हैं, हमारे संवाददाता। मोहम्मद अफसर, कितनी संभावनाएं हैं कि कुछ राहत मिले, क्या और दलीलें दी जा सकती हैं अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से?
बिल्कुल सिंघवी आज भी यही कह रहे हैं जो पहले कह रहे थे कि जानबूझ करके आप टाइमिंग देखिए सरकार ने किस मंशा के तहत गिरफ्तार किया है, क्योंकि ठीक चुनाव से कुछ दिन पहले, ताकि चुनाव पर असर पड़े। साथ ही कहा कि मनी ट्रेल को आप साबित कीजिए, मनी रिकवरी करके दिखाइए, पैसा कहाँ गया ये बताइए। तो ये सिद्ध करना ईडी के लिए मुश्किल होगा, ये सिंघवी कह रहे हैं। और हर बार यही कह रहे हैं कि जानबूझ करके इलेक्शन परेशान करने की मंशा है, जानबूझ करके टारगेट किया जा रहा है इंटेंशनली, और इसीलिए सरकार की इस मंशा को समझिए और अरविंद केजरीवाल को की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। तो अभी बहस चल रही है, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है कोर्ट से या नहीं। बिल्कुल, और ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। आज का दिन भी बड़ा है, क्योंकि जहां एक तरफ संजय सिंह 6 महीने के बाद जेल से रिहा हो रहे हैं, जेल से बाहर आ रहे हैं, वहीं अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है। संजय सिंह को लेकर भी अपडेट दीजिए मोहम्मद अफसर, क्या तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं? चूंकि वहां पर कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है रिहाई की, उसके बाद वो घर जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये ऐसा पहले लग रहा था कि कल शाम में शायद रिहा हो जाए, लेकिन जो कागजी कार्रवाई में वक्त लगा उस वजह से वो रिहा नहीं हो पाए। तो अभी वो कागजी कार्रवाई चल रही है, उम्मीद है अब से थोड़ी देर में ही वो बाहर आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है संजय सिंह का बाहर आना, क्योंकि जब केजरीवाल जेल के अंदर है तो पार्टी के जो कहिए कि दो बड़े लोग हैं, केजरीवाल और संजय सिंह, तो पार्टी को जो शीर्ष नेतृत्व है वो संजय सिंह है और केजरीवाल के बाद, क्योंकि जब केजरीवाल नहीं है बाहर तो पार्टी की तरफ से एक वजनदार तरीके से अपनी बात को सामने रखना, और जिसको कहते हैं कि एक तेज आवाज के साथ संजय सिंह हमेशा से आगे रहे हैं। तो जब केजरीवाल जेल के अंदर है तो आम आदमी पार्टी को लीड करने के लिए एक बड़ा चेहरा सामने मिल गया है। और कल यही आतिशी ने और सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि ईडी से जब ये पूछा गया कि मनी ट्रेल है, मनी ट्रेल आप साबित की, और इसीलिए संजय सिंह को छोड़ा गया, संजय सिंह को बेल मिली। तो ये एक बड़ी उपलब्धि आम आदमी पार्टी मान रही है और उसी को अरविंद केजरीवाल से भी जोड़ रही है कि भाई आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, आप ऐसे टाइम में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर रहे हैं जिस वक्त चुनाव सिर पर है। बिल्कुल है संजय सिंह को छोड़ना पड़ा, अरविंद केजरीवाल को भी छोड़ना पड़ेगा, ये आम आदमी पार्टी बार बार कह रही है। बिल्कुल, थोड़ा और इंतजार और फिर देखना होगा कि क्या हाईकोर्ट में इस पूरे मामले पर रहता है, क्या कोई अगली तारीख दी जाती है। चूंकि राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से 15 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 15 तारीख तक तो ठिकाना अरविंद केजरीवाल का दिल्ली की तिहाड़ जेल ही है, लेकिन आज क्या इससे पहले हाईकोर्ट से कुछ राहत मिलती है अरविंद केजरीवाल को, ये देखना होगा। तमाम आरोप अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से भी लगाए जा रहे हैं, दलीलें उनकी ओर से पहले रखी जा रही हैं। देखिए, सुनवाई शुरू हो चुकी है और पहले अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल की ओर से दलीलें अपनी रख रहे हैं, टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ईडी की ओर से किन ग्राउंड्स पर ये जो पूरी कार्रवाई है वो की गई। मनी ट्रेल जो था वो भी ईडी की टीम साबित नहीं कर पाई। जब पहला समन जारी किया गया था उसके बाद एक बार भी पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल अगर खुद से नहीं गए थे तो कम से कम पहले पूछताछ होनी चाहिए थी, पहले सवाल जवाब होने चाहिए थे। कैसे अचानक से एकदम से गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की कर ली गई, किन ग्राउंड्स पर की गई? ईडी ने लिखित में कुछ भी नहीं दिया, इस तरह की कोई जानकारी पहले नहीं दी गई कि सीधे गिरफ्तारी ईडी की टीम की ओर से कर ली जाएगी। तो केजरीवाल का पक्ष फिलहाल सिंघवी की ओर से रखा जा रहा है। सुनवाई फिलहाल चल रही है, बेहद महत्वपूर्ण है आज का दिन। अरविंद केजरीवाल को क्या कुछ राहत मिलती है या फिर नहीं, चूंकि दिल्ली हाई कोर्ट का रुख अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया था और इसी उम्मीद के साथ कि शायद दिल्ली हाई कोर्ट से कुछ राहत अरविंद केजरीवाल को मिले। 6 महीने में ईडी को कुछ भी नहीं मिला, जांच इससे पहले भी लगातार की गई, ये भी दलील दी जा रही है अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से। आखिर इस मामले में जल्दबाजी की जरूरत क्या थी, पहले और आखिरी समन में इतना गैप क्यों था, यह भी सवाल उठाया जा रहा है सिंघवी की ओर से। उन्होंने कहा कि ईडी का यह कहना है कि मैंने समन का पालन नहीं किया, ये गुमराह करने वाला बयान है, मिसलीड किया जा रहा है ईडी की टीम की ओर से। देखिए, इससे पहले ईडी की टीम की ओर से कल हलफनामा भी दाखिल किया गया था जिसमें ईडी की टीम की ओर से कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हमारे पास सबूत हैं। इस पूरे केस का किंगपिन लगातार शुरुआत से ही ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को बताती आई है। और सिंघवी ये कह रहे हैं कि पीएमएलए के सेक्शन 15 और 19 में दिए गए प्रावधानों पर यह गिरफ्तारी खरी ही नहीं उतरती, तो फिर आपने किन आधार पर, किन ग्राउंड्स पर गिरफ्तार किया? ये सभी बातें फिलहाल अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से रखी जा रही हैं और मुख्य तौर पर
टाइमिंग को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं। जैसा कि आम आदमी पार्टी के नेता इससे पहले हमने सुना है, लगातार टाइमिंग को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी भी यही कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार से दूर रखने के लिए अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर मार्च में गिरफ्तार किया गया है। चूंकि अप्रैल में 19 तारीख से पहले चरण की शुरुआत हो जाएगी और इसीलिए इस वक्त को चुना गया, जबकि पिछले साल अक्टूबर के महीने में पहला समन जारी किया गया था। सिंघवी ने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं, जैसा कि आम आदमी पार्टी के नेता भी इससे पहले उठाते रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी यही दलीलें फिलहाल रख रहे हैं, कह रहे हैं कि गिरफ्तारी जानबूझकर की गई है ताकि प्रचार प्रसार अरविंद केजरीवाल पार्टी के पक्ष में नहीं कर पाए। गिरफ्तारी का कोई ठोस आधार नहीं है ईडी की टीम के पास। गिरफ्तारी के सेक्शन 50 की जो शर्तें हैं वो पूरी नहीं हुई हैं और जानबूझकर ये किया गया है। अब देखना होगा ईडी की ओर से क्या दलीलें इसके बाद रखी जाती हैं और सुनवाई ये कब तक पूरी होती है।